ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। नील, जैसे मेरी भी बड़ी सिमिलर जर्नी रही है कि मेरे को हॉरर में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा एक छोटा सा बचपन का किस्सा है जहाँ पे मुझे पीपल के पेड़ से कुछ कुछ चीजें दिखने लगी थी और मैं बड़ा डरने लगा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डर को भगाऊंगा अपने अंदर से। मैं हनुमान चालीसा याद करने लगा, बहुत सारी चीजें इस तरीके की मैंने अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके एक्सप्लोर करना, अपना डर भगाया। तो आपके साथ इस जर्नी में कुछ ऐसा हुआ किस्सा जो आप शेयर करना चाहोगे हमसे? शायद वही 11-12 की उम्र रहेगी, 11 साल 12 साल। और हम लोग उस टाइम पर क्या 3rd फ्लोर पे हमारा घर था। बालकनी, गर्मी में जब होता है ना सीजन, तो हम बालकनी में ही सो जाते हैं। और बालकनी में बेड्स नहीं रहती है, तो जमीन पर भी कुछ बिछाकर हम सो गए ऐसे। तो मैं भी वैसे ही सोया हुआ था, रात थी। बीच में रात को मेरी आंख खुली, और आंख खुली तो अब मैंने आपको कहा था कुछ टाइम पहले कि ऐसी एक अफवाह थी कि हमारी बिल्डिंग है कब्रिस्तान पर बनी है कर। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंख डायरेक्ट, मतलब सामने एक दूसरा विंग था हमारे बिल्डिंग का। हमारा जो था वो B2 था, तो सामने B3 था। तो उसका टेरेस हमें दिख रहा था। जमीन पर सोते सोते वो टेरेस दिख रहा था। और वो टेरेस पर ऐसे ही मेरी एक आदत थी कि अगर रात को नींद खुली तो मैं उठूंगा नहीं वहां से, लेकिन अगर बालकनी है तो आंखें खोलो, चांद तारे देखो। तो वो एक थोड़ा शौक था, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि तारे कैसे घूम रहे हैं, चांद कैसे घूम रहे हैं। तो उतने में वो बालकनी का जो सॉरी वो जो विंग का जो टेरेस था, उस पर मुझे एक मूवमेंट ऐसा फील हुआ कि कुछ हो रहा है। और मैं देखने लगा तो एक सफेद सा कुछ वो उस पर टेरेस पर आ गया। अब उस टाइम पर मुझे फील नहीं, मतलब सेंस नहीं हुआ कि मतलब क्या है कह के। और वो ऐसे ही एक मतलब एक ब्लॉब जैसा लग रहा था, जैसे एक लाइट का गोला जैसा रहता है ना, और वो उसी तरह से वो स्लाइड करके गया। वो टेरेस के पूरे जो दीवार थी, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक स्लाइड करके वो चला गया और वहां गायब हो गया। तो मैं सो गया। फिर उसके बाद मैं, मतलब मुझे पता नहीं था क्या था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ होगा, क्योंकि मैं वैसे भी चांद तारे देख रहा था, तो कुछ ना कुछ सेलेस्टियल कुछ हो सकता है। सो गया मैं। अगले दिन ये जो ये अभी कनेक्ट होगा, मैंने आपको ये पहले बताया था, अभी आएगा वो उसका रेफरेंस। बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं आया। और वो बहुत रेगुलर हुआ करता था, वो मतलब हमेशा रहता था वहाँ। वो नहीं आया, 3 दिन तक नहीं आया। तो सब लोग सोचने लगे, मतलब जो बड़े लोग थे वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कभी छुट्टी नहीं लेता है, क्या हुआ करके। और ऐसा नोटिस दिए बिना चला गया। तो कुछ लोग गए उसके घर कि देखने की क्या है करके। तो वो बॉम्बे का नहीं था, वो था यूपी का या कुछ। तो उसका छोटा सा एक रेंटल घर था, वहां चले गए। और वो लोग जब वापस आए तब उन्होंने किससे सुनाए कि मतलब क्या हुआ। उसने बोला कि वॉचमैन थोड़ा पागल जैसा हो गया है, और पता नहीं क्या हुआ था। वो रात को वो बोल रहा है कि वो बिल्डिंग के लास्ट विंग में चक्कर काट रहा था, जो उनका रहता है जागते रहो सिस्टम। तो वो कर रहा था, तो एक उसको औरत दिखी उधर। और वो औरत थी और वो सफेद पहनी हुई थी, और ऐसे उसका बैग था उसकी तरफ। तो ये वॉचमैन गया उधर और पूछने गया कि मतलब आप कौन हो, इधर क्यों कर, मतलब बहुत रात हुई थी। तो वो गया, जब वो औरत पलटी, और पलटी तो वॉचमैन कहता है कि उसका फेस नहीं था, सिर्फ साड़ी ऐसी थी और फेस नहीं था। और मतलब वो उसका कोई बॉडी का उसको दिख ही नहीं रहा था कि मतलब क्या है करके, सिर्फ एक साड़ी लपटी हुई है ऐसी दिखी। और फिर उसके ना जोर से कुछ फील हुआ फेस पे, जैसे किसी ने उसको चाटा मारा हो। जोर से फील हुआ और वो मतलब वहीं गिर गया। और गिर गया तो वो सीधा उठा सुबह। और सुबह उठा ना, जैसे ही वो उठा उसको समझ में आया कि ये जो कहानियां हैं इस बिल्डिंग के बारे में, किधर भूत वगैरह रहते हैं, सच है। वो भाग गया। और उसी रात को मैंने वो सफेद ब्लॉब देखा था। तो अभी आप दोनों चीजें जब कनेक्ट करते हो ना, तो वो वो काफी काफी स्केरी हो जाती है कि हाँ यार, ये तो मतलब फुल पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने देखा था ये कोई मेरा वहम नहीं था, ये एक्चुअली में शायद कुछ थी। मुझे सबसे ज्यादा डर, अगर कोई बिल्डिंग में मौत हो गई, कोई डेड बॉडी आई है बिल्डिंग में, तो उससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था।
मतलब उस टाइम का माहौल ऐसा था कि सब लेडीज रहती थी ज्यादातर घर पे, क्योंकि जेंट्स तो जाते थे काम पर, तो लेडीज किसी एक घर में मिलकर बात करती थी कि उसकी ऐसी डेथ हुई, और एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, वो तो मुझे अभी भी याद है, बस पूरी गिर गई थी खाई में, तो उनकी जब बॉडी आई थी तो वो सब मतलब पार्ट्स में थी, और उसका डिस्क्रिप्शन जो घर में हो रहा था, उस टाइम पे पेरेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं थे, तो हम बच्चे उधर खेल रहे थे और ये लेडीज बैठकर बातें कर रही है बॉडी के बारे में, तो वो डर बैठ गया दिमाग में, और वो डर मतलब जो था मेरे दिमाग में जो बैठा वो कुछ दिन तक उतरा नहीं। तो फिर मेरी मम्मी ने, ग्रैंड मदर ने एट दैट टाइम, हम लोग होली वाटर में बिलीव करते हैं, तो वो होली वाटर लाया उन्होंने, और वो होली वाटर छिड़का मुझ पर, तो स्लोली है ना क्या हुआ, वो डर जाने लगा। तो इस तरह की चीजें, ये ऑफ कोर्स एक मानसिक चीज है, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है होली वाटर डाला अब सब ठीक होगा, तो ये कर मतलब मैं उस जोन से आ रहा हूँ, तो हर चीज से मुझे डर लगता था, अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता था। मैंने आपसे अभी पॉडकास्ट के पहले भी कहा कि मुझे एक ऐसा फोबिया था कि घर की छत पर मतलब इन द सीलिंग एक आदमी छुपा बैठा है, ओके। और अगर मैं रात को अकेला जाऊं उस रूम में तो वो आदमी वहां से उतर आएगा, मुझे अंदर ले लेगा। ये डर मुझ में पता नहीं कैसे बैठा था, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग था, और इतना स्ट्रांग था कि मैं मतलब रात को अगर कुछ भी टॉयलेट भी जाना हो तो मैं उठता नहीं था, मैं वहीं लेटे रहता था, इतना डर। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं मतलब अराउंड 12-13 का होऊंगा एज। तो ये सब डर रहे मेरे मन में, उनको निकालने के लिए एक ही मेरा थेरेपी था, और वो थेरेपी था हॉरर बुक्स पढ़ो, क्योंकि जब मैं वो पढ़ता था तो वो एक तरह से मेरे लिए चैलेंज भी था कि मैं उसको पढ़ पाऊंगा या नहीं। और हॉरर बुक्स पढ़ने से स्लोली मुझे मतलब वो दिमाग में आने लगा कि ये हमारे मन की बातें होती है सबसे ज्यादा, एक वहम भी है, एक मेंटल कंडीशन भी है जो हम अपने खुद सराउंडिंग्स में क्रिएट करते हैं। हम खुद सोचते हैं कि ठीक है यहाँ कुछ होगा तो हमें नहीं जाना है, हम सच्चाई की खोज करने नहीं निकलते हैं। एज चाइल्ड तो हम लोग करते ही नहीं है, लेकिन अब आज मैं एडल्ट हूँ तो आज मेरे मन में वो क्वेश्चन है कि डेथ होती है तो उसके बाद लोग जाते कहाँ हैं, आफ्टर लाइफ है या नहीं है। तो क्या क्या थॉट है आपका इस बारे में? इस पे तो मतलब पॉडकास्ट सीरीज होना चाहिए। शॉर्ट में बताऊं तो मतलब चाहे कोई भी रिलीजन हो, बात तो एक ही है कि हम जो यहाँ है वो हमारा फिजिकल प्रेजेंस है, ये हमारी बॉडी है, ये परमानेंट नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमें जो फ्यूल देती है, मतलब हमें जो ये कॉन्शियसनेस दे रहा है, अब जब आप जैसे हो मैं जैसा हूँ, ये हमें आ रहा है अपनी कॉन्शियसनेस से, जिसे हम अलग अलग नाम देते हैं, आत्मा बोलो, सोल बोलो, रूह बोलो, स्पिरिट बोलो। और अगर जब हम मर जाते हैं तब हमारी बॉडी तो चली जाएगी, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है हमारा, जो कि हमारा होल एंड सोल है लिटरली, वो कहाँ जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा अगर होगा तो। और वो तो अगर कोई पैरासाइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कहा जाए तो वी आर मेड ऑफ मैटर और एनर्जी। मैटर नष्ट हो जाता है लेकिन एनर्जी कहाँ है, और हमने स्कूल में पढ़ा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी जो है जिसको हम स्पिरिट करके बोलते हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, बस इसी के खोज में हम सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, पैरानॉर्मल राइटर्स सब लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, मैं लगा हुआ हूँ कि ये आत्माएं जाती कहाँ है, क्या है उनकी दुनिया। किताबें तो बहुत लिखी हैं, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, सब जगह लिखा है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी ये सवाल है क्योंकि हमने ये प्रत्यक्ष देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है कि आत्मा सचमुच जाती है, हेवन में, हेल में है, कहाँ है, स्वर्ग नर्क। लेकिन आप ये मानते हो कि आत्मा होती है, भूत होते हैं? हाँ। क्यों? मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि यही जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो एलैबोरेट किया कि मैटर और एनर्जी का जो एक तो रिलेशन है, सेकेंडली हम एक्सपीरियंस भी तो कहते हैं, और वो एक्सपीरियंस तब होता है जब आप अगर, अब मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा खुद को, लेकिन है ना एक ऑरा तो हम सब में है, बिल्कुल एक ऑरा है। अभी हम किसी से मिलते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि ठीक है ये इंसान अच्छा है, इसके साथ हमारा वाइब होगा। अब आजकल की जनरेशन उसको वाइब बोलती है, वाइब चेक। यस। तो इससे हमारा वाइब होगा, इससे हमारा ट्यूनिंग होगा, जो भी है, और इससे नहीं होगा।
हम किसी जगह पर जाते हैं तो होटल रूम में अगर हम चेक इन करते हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है विद इन 30 सेकेंड्स कि ये होटल रूम हमें जमेगा या नहीं जमेगा, ये लोकेशन जमेगा या नहीं जमेगा। तो ये सब सिर्फ इंसानों की ही नहीं लेकिन जगहों की भी एक ऑरा होती है, एक वाइब होती है। अब ये जो एनर्जी पार्ट है, ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये हमेशा रहेगी।